हाय एवरीवन, दिस इज़ लोपामुद्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक बहुत ही नेचुरल दिखने में लग रही है एंड बहुत ही इजी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं एंड इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत हेवी मेकअप नहीं है क्योंकि मैंने आज कोई फाउंडेशन नहीं लगाई है। मैंने सिर्फ कंसीलर से, लिप टिंट से एंड हाइलाइटर से ही मेकअप किया है एंड बहुत ही शाइनी एंड सॉफ्ट मेकअप लुक मैंने आज क्रिएट किया है। तो पहले मैं मेरे फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड अभी यूज़ कर रही हूँ फेस मिस्ट, बिकॉज़ मेरे पास ये फेस मिस्ट है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर फेस वॉश करने के बाद आप डायरेक्ट अपने फेस को मॉइस्चराइज़ भी कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैं 2 मिनट की गैप दूंगी ड्राई होने के लिए। थोड़ी सी टाइम देनी चाहिए। इससे क्या होती है, स्किन पे जो पोर्स है वो एकदम श्रिंक हो जाते हैं एंड इट्स वेरी गुड स्किन प्रिपरेशन कर लेना बिफोर गोइंग टू मेकअप। तो अभी अप्लाई कर रही हूँ मेरी रेगुलर जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ उसे ऑल ओवर फेस पे अच्छे से राउंड मोशन पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से सर्कुलर मोशन पे इसलिए मैं ब्लेंड करती हूँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी स्किन पे बहुत ज़रूरी है। इससे स्किन की इलास्टिसिटी बहुत बेहतर होती है एंड स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल रहती है। तो इसलिए इस तरह से मैं राउंड मोशन पे हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, थोड़ी सी मसाज करके। तो मसाज करने से बहुत अच्छे से स्किन में ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही मिनिमल एक प्राइमर, यानी कि फेस प्राइमर, बिकॉज़ मैं कंसीलर से मेकअप कर रही हूँ। कंसीलर भी एक मेकअप के ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है। ऑल ओवर फेस पे अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड ये प्राइमर से बहुत ही इंस्टेंटली पोर्स मिनिमाइज़ भी हो जाते हैं। तो अभी अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। तो एक कंसीलर पैलेट है, इससे ये शेड लेके मैं मेरे दोनों आँखों के डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेस जहाँ जहाँ है वहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिंगर से इसलिए ब्लेंड करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है एंड मैंने अच्छे से मेरे हैंड को वॉश भी कर लिया है, बिकॉज़ हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में भी बहुत सारे डर्ट रहते हैं, तो इसलिए आपको अगर फिंगर से या फिर हाथों से मेकअप करनी है तो अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करनी है। एंड अभी मैं जहाँ जहाँ पैचेस है या फिर डार्क है वहाँ पे ही कंसीलर से कंसील कर लूँगी, क्योंकि कंसीलर बहुत ही एक अच्छी प्रोडक्ट है जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स या फिर डार्क पैचेस जहाँ भी है वो वहाँ पे आप हाइड कर सकते हो, यानी कि छुपा सकती हो। तो मैं मेरी नोज़ के साइड आज मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ फाउंडेशन, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी मेकअप मैं कर रही हूँ कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिप टिंट एंड काजल से। तो इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ ही मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड नोज़ के ये साइड थोड़ी सी हल्की हल्की डार्क लग रही थी, तो इसलिए मैं अच्छे से इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी ब्रश कर रही हूँ मेरे आईब्रोज़ को। तो ये बहुत ही एक पुरानी मस्कारा की ब्रश थी जिसे मैंने क्लीन करके ये रीयूज़ कर रही हूँ। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अप्लाई कर रही हूँ वेज़लिन, बिकॉज़ मेरे पास जो मेरी लिप बाम थी वो ख़त्म हो गई है। एंड अभी मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, क्रीम बेस हाइलाइटर, जिसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेरी फिंगर की हेल्प से। पहले नोज़ के ऊपर, फोरहेड पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लगाने के बाद आप ब्लेंड करते हो एंड शाइनी लुक आती है। तो ये पार्ट स्किन मतलब फेस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हाइलाइटर लगाने से बहुत शाइनी लुक आती है एंड देखने में भी बहुत गॉर्जियस लगती है। तो इसलिए मैं यही जगह जहाँ मैं ब्लेंड कर रही हूँ सभी जगह पे मैंने हाइलाइटर लगाई है
एंड हाइलाइटर को बहुत अच्छे से ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा शाइनी लुक आता है एंड दैट टाइम ये उतनी नेचुरल नहीं दिखती है। तो अभी इसे ब्लेंडिंग मैं अच्छे से कर लिया है एंड अभी अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे मैं रिमूव करके जितना ज़रूरत है उतने ही से ही मैं अभी कॉम्पैक्ट को डैब करके मेरी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। डैब करके इसलिए आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करनी है क्योंकि डैबिंग से आपके स्किन के जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ही कॉम्पैक्ट रहता है। अगर आप ज़्यादा स्वाइप करते हो दैट टाइम मेकअप बहुत अननेचुरल फिनिश आ जाती है एंड उतने अच्छे नहीं भी लगते हैं। तो अभी अप्लाई करूँगी मैं काजल। तो ये जेल काजल है एंड ये एक फ्लैट ब्रश है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे आँखों की जो ऊपर लैश है वहाँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही हल्की हाथों से ऊपर की तरफ जो है स्किन उसे मैंने खींच के रखी है एंड अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से ताकि आँखों में जो काजल मैं लगाऊँ ज़्यादा नेचुरल दिखे। एंड अभी हल्की हाथों से अपर आई लैशेस पे मैं अच्छे से एकदम हल्की हाथों से ये जेल लाइनर लगा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकती है, मैं ज़रूर इसका नाम बताऊँगी। एंड इससे मतलब इस रिलेटेड इस काजल रिलेटेड रिव्यूज़ भी मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिया है, उसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो अभी सेम ब्रश जिससे मैं मेरे आई लाइनर ड्रॉ कर रही थी उसमें जो प्रोडक्ट अभी है वही मैं अपने आईब्रोज़ पे लगा रही हूँ एंड बहुत हल्की हाथों से जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ गैप फिल कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज़ पहले से ही थोड़ी डार्क है एंड सिंपल है तो इसलिए मैं ज़्यादा उसे नहीं ब्लैक करती हूँ। एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मैं मस्कारा ही हमेशा अप्लाई करती हूँ, फॉल्स लैशेस नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि बाहर निकलने के बाद फॉल लैशेस अगर आप अच्छे से ग्लू से नहीं चिपकाते हो तो वो रिमूव हो जाते हैं इजीली एंड दैट टाइम पब्लिक प्लेस में बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप पड़ सकती हो। तो इसलिए मैं कभी भी इतने आई लैशेस फॉल्स लैशेस नहीं लगाती हूँ। मेरे आई लैशेस इतने बड़े नहीं हैं मगर जब भी मैं ट्राई करती हूँ 2-3 कोट लैशेस की लगाती हूँ एंड उसके बाद वो बहुत ही नेचुरल दिखने लगती है। एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ लिप टिंट। तो ये एक वाटर बेस्ड लिप टिंट है एंड लगाने के बाद लिप्स बहुत ही एक नेचुरल सा पिंक्स रेड पिंक्स लुक क्रिएट करती है। तो इसलिए ये टिंट बहुत पसंद है मुझे। जब भी मैं बाहर जाती हूँ इसे लगाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम नेचुरल मेकअप लुक क्रिएट किया है एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो पे। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।